हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। मेथड्स टू रिमूव इंडिटर्मिनेसी में हम दो मेथड्स ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम कवर करेंगे थर्ड मेथड, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। ये जो मेथड है यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। इसमें 5 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है 5 स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, अपने को याद रखनी है। याद रखना है, उनका वेरिएशंस देखना है, उस पर क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं वो समझना है। किसी भी स्टैंडर्ड लिमिट को हम अभी प्रूव नहीं करेंगे, वो हम बाद में प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो है, इसको भी मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 1A 1B। तो ये सबसे कॉमन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x इज इक्वल टू 1। फिजिक्स में होता है ना कि जब एंगल बहुत ही छोटा हो तो sin x को अप्रोक्सीमेटली x के इक्वल ले लेते हैं। यहां पर भी देखो, जब x टेंडिंग टू 0 है मतलब बहुत ही छोटा हो गया, तो sin x और x बराबर ही हो गए ऑलमोस्ट, इसलिए इस लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। अब इसमें जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन अपने को ध्यान रखना है, जो कि जनरल एक्सप्रेशन मैंने यहां पे लिख दिया है। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx 0 बन रहा है, ये fx कुछ भी हो सकता है, बस शर्त ये है कि x टेंडिंग टू a पर अगर ये 0 बन रहा है तो साइन ऑफ fx डिवाइडेड बाय fx इज इक्वल टू 1। जो फंक्शन साइन के अंदर है वही सेम टू सेम एग्जैक्टली वही फंक्शन यहां पर होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट कैसे करेंगे भाई? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। यहां पर जो साइन एक्स के अंदर है fx, वो मैंने यहां पर डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दिया। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जिसके लिए fx टेंडिंग टू 0 हो, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ऑल वी हैव टू डू इज नाउ सॉल्व लिमिट x टेंडिंग टू व्हाटएवर इट इज fx अपॉन gx। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं विच आर वेरी ऑब्वियस। 10x बाय x, x टेंडिंग टू 0। अच्छा, sin x बाय x की वैल्यू अगर 1 है x टेंडिंग टू 0 पर, तो x अपॉन sin x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी x टेंडिंग टू 0 पर। और 10x बाय x अगर इक्वल टू 1 है x टेंडिंग टू 0 पर, तो x अपॉन 10x भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। दीज आर वेरी ऑब्वियस, और इन सबका जनरल एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। x की जगह fx, हर जगह पे x टेंडिंग टू a। द ओनली कंडीशन इज कि x टेंडिंग टू a पर ये जो fx है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। भावना समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? -2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। x टेंडिंग टू 1 पर ये बन रहा है 0, ये भी बन रहा है 0। क्या इसको मैं 1 लिख दूं? नहीं, जो साइन के अंदर फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम पहले वो क्रिएट करेंगे। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू बन गई 1। ऑल वी हैव टू नाउ डू इज सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x माइनस 1 कैंसिल हुआ, x को 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, ये बन गया -2। इसकी वैल्यू 1 आ गई, आंसर आ गया -2। सिंपल है ना? टफ होगा तब भी उसको हम हैंडल कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 1/2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों का नहीं आया है मैं अभी इसको कर दूंगा, और ये याद भी रखना है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, बट अगर याद रखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के बीच में ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है,
हमको अगर याद होता है तो फट से आंसर लिख देते हैं। चलिए भाई, फॉर्म तो 0/0 बन रहा है। अब ये देखने में अपना ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर x/2 है, तो भाई मैं ऐसा करता हूं कि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं डिनोमिनेटर को, और जो एक्स स्क्वायर है उसको x/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, है कि नहीं भाई। अब यहां पर साइन के अंदर जो फंक्शन है वो x/2 है, और वही चीज डिनोमिनेटर में भी है। नहीं दिख रहा है तो एक स्टेप और लिख के बता देता हूं। साइन fx अपॉन fx, और वो उसका स्क्वायर है, तो साइन fx अपॉन fx व्हेन fx इज टेंडिंग टू 0, और fx यहां पर क्या है x/2। x अगर टेंडिंग टू 0 है तो x/2 भी टेंडिंग टू 0 हुआ, तो fx 0 को अप्रोच कर रहा है। दिस इज साइन fx अपॉन fx ट्वाइस, है ना, स्क्वायर है ना, तो साइन fx अपॉन fx की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इवेंचुअली 1, ये यहां पर क्या बचा हुआ है 1/2, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1/2। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आया भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का ये आंसर नहीं आया देख लीजिए। ये जो साइन एक्स है ना, इसको मैं कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x बन गया, तो मैं न्यूमरेटर से 10x को बाहर निकाल रहा हूं। अभी जो एक्स क्यूब है ना, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कुछ हिस्सा 10x को दूंगा और कुछ हिस्सा 1 माइनस कॉस एक्स को दूंगा। कितना हिस्सा किसको देना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रहें। 0 न्यूमरेटर में भी बन रहा है, 0 डिनोमिनेटर में भी बन रहा है। अगर दोनों को आधा आधा दे दिया, इसको x रेज टू पावर 3/2, इसको x रेज टू पावर 3/2, रहेगा 0/0 फॉर्म, बट वो सॉल्वेबल नहीं होगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसको अपने को ध्यान रखना है। हमें यह पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। हमें अब यह भी पता चल गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, फाइनाइट होता है। तो ये जो x क्यूब है, एक x में 10x को दूंगा और बचा हुआ एक्स स्क्वायर में 1 माइनस कॉस एक्स को दूंगा। ये लॉजिक समझ में आया ना कि इस तरीके से डिवीजन क्यों किया। अब इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट 1, इस लिमिट की वैल्यू 1/2, आंसर आ गया 1 इंटू 1/2 बोले तो 1/2। बात समझ में आई। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में ही दूसरा वेरिएशन, साइन की जगह साइन इनवर्स, इसकी भी वैल्यू 1 आती है। इसमें भी वही सब वेरिएशन हैं जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स में थे। साइन इनवर्स एक्स की जगह टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूं, या तो कोई और फंक्शन भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट फंक्शन इज टेंडिंग टू 0 व्हेन x इज टेंडिंग टू a। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन sin इनवर्स x इक्वल टू 1 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x इक्वल टू 1 है। x की जगह fx आ जाए, और अगर वो fx 0 को अप्रोच कर रहा है, सबकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, सिंपल है। सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 3/2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया ध्यान से देख लीजिए भाई। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 3x भी टेंडिंग टू 0 होगा। वो जो tan इनवर्स के अंदर है वही मैंने उसके डिनोमिनेटर में क्रिएट कर लिया। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 2x भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो साइन इनवर्स के अंदर क्या है 2x है।
अब भाई इधर 3x से डिवाइड किया है तो 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 2x न्यूमरेटर में है तो इधर 2x डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। अब देखते जाओ भाई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, x से x कटा, यहाँ पर बच गया 3/2, आंसर आ गया 1 इंटू 1 इंटू 3/2, दैट इज 3/2। बात समझ में आई? स्टैंडर्ड फॉर्म 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। फॉर्म क्या है? 0/0। अगर इधर e की जगह कोई और बेस है तो इसकी वैल्यू आएगी log b टू द बेस e, मतलब ln b। तो ऐसे ही समझ लो कि अगर b की जगह मैं e लिख दूंगा तो log e टू द बेस e की वैल्यू 1 आती है, वही यहां पर है। और जैसा sin x बाय x के केस में हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा था, वैसा ही जनरल एक्सप्रेशन यहां पर भी है। अगर x टेंडिंग टू a पर fx टेंडिंग टू 0 है तो e रेज टू पावर fx माइनस 1 डिवाइडेड बाय fx की वैल्यू 1 आएगी, या ऐसे बोल लो कि b रेज टू पावर fx माइनस 1 अपॉन fx की वैल्यू ln b आएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। e रेज टू पावर x मुझे न्यूमरेटर से बाहर निकालना है। अब जो फंक्शन है e के पावर में वो 10x माइनस x है। x टेंडिंग टू 0 पर 10x माइनस x इज टेंडिंग टू 0, वही चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। e रेज टू पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पर 1 का ध्यान रखना भाई, वही चीज जो अभी तक कर रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन में। अगर x टेंडिंग टू a fx टेंडिंग टू 0 तो x की जगह मैं fx लिख दूं। ध्यान रखना जो इधर 1 प्लस fx है वही fx डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? घटे 2/5। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है कर दो सॉल्यूशन को स्किप। जिन लोगों का नहीं आया है ऐसा मत कर देना। ये क्या बन रहा है? इन्फिनिटी। ये क्या बन रहा है? इन्फिनिटी। देख लो भाई, x टेंडिंग टू 0 पर ln 5 कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या, बट इट्स अ फाइनाइट क्वांटिटी। डिनोमिनेटर में 0, फाइनाइट अपॉन 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी फाइनाइट अपॉन 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फॉर्म कौन सा बन गया? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओरिजिनल फॉर्म क्या है? 0/0। तो आपने बेसिकली 0/0 को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व क्या किया? नहीं सॉल्व किया, आपने एक इंडिटरमिनेट फॉर्म से दूसरे इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूं, ऑल द 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल। यहां पर आपने वही किया है, सो ये नहीं करने का। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये ऐसा 1 प्लस, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m माइनस log n इज log m बाय n। अब क्या ये अपना fx है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से 1 प्लस fx। क्या यहां पर 1 प्लस है? vivo भी नहीं है, oppo भी नहीं है। 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। अब ये जो चीज है ना, ये है fx। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटफट। अब ये जो fx है वही हम क्रिएट करेंगे डिनोमिनेटर में। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहां पर ये x ऑलरेडी बचा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो भाई, जादू, ये जो चीज है ये तो बन गई 1। यहां पर ये x और x कट गए, इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो गई। -2/5 प्लस
x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये चीज आ गई 1, ये चीज आ गई -2/5। ये आ गया अपना आंसर। भावना है समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है भाई? 1⁻∞। तो भाई ऐसा है कि ये जो 1⁻∞ फॉर्म है उसको इसी तरीके से हैंडल करना है अपने को। क्वेश्चन टफ होंगे बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही है। जो ये इधर x है वही इधर रेसिप्रोकल में है। जनरल एक्सप्रेशन देखो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर x टेंडिंग टू a पर fx 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 + fx, ये चीज पूरी अप्रोच कर रही है 1 को, और fx क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है 1/0 इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो जो fx यहाँ पर है वही fx यहाँ पर भी होना चाहिए और तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी e। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 + fx। 1 नहीं हो क्रिएट करो। समझ में आया? चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया ध्यान से देखना भाई। पहले तो मैं 1 क्रिएट करूंगा। अब ये बन गया अपना fx और x टेंडिंग टू 1/2 पर ये जो चीज है ये 0 को अप्रोच कर रही है। x टेंडिंग टू 1/2 पर ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। फॉर्म तो बन रहा है इंडिटरमिनेट का 1⁻∞, बट हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या बोलता है कि जो fx इधर हो वही इधर हवे में 1/, हो। तो इसी चीज को मैं यहां पर क्रिएट करूंगा। अब ये जो चीज है ना इसकी वैल्यू आ गई e बेस्ड ऑन आर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो इतना जो प्रोसेस है ना, अगर आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाए, वो तो हो ही जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, तो इतने प्रोसीजर को आप स्किप कर सकते हो। इसकी वैल्यू e लिख दो। ऑल वी हैव टू डू नाउ इज इवेल्युएट दिस। ये फॉर्म कौन सा बन रहा है? 0/0। फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। करते हैं फटफट। ये कैंसिल हुआ, लिमिट सब्सटीट्यूट करी, दिस इज e⁻³ 3/4। बात समझ में आई? स्टैंडर्ड फॉर्म 5, लिमिट x टेंडिंग टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। x टेंडिंग टू a पर न्यूमरेटर बन रहा है 0, डिनोमिनेटर बन रहा है 0, फॉर्म हो गई 0/0। इसकी वैल्यू आएगी n × a⁻n-1। जनरल एक्सप्रेशन इसका लिखें, यहां पर ये x टेंडिंग टू मैंने c लिखा है, ध्यान देना। यहां पर जो अपना fx है वो 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है। fx किसको अप्रोच कर रहा है? a को। ये चीज बन रही है a, तभी तो न्यूमरेटर में 0 बनेगा, तभी तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। तो x टेंडिंग टू एनी नंबर c, अगर fx a को अप्रोच कर रहा है तो fx (n - a⁻n होल डिवाइडेड बाय fx - a, ये तो बन गया 0/0 फॉर्म, और इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी n × a⁻n-1। एक एग्जांपल करते हैं और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको ट्राई करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? fx क्या है यहां पर अपना, और c की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। ठीक है, तो a हो गया 27, fx हो गया 25 + x, c हो गया 2। अब इसको थोड़ा मैं अरेंज करता हूं, देखना जरा ध्यान से। देख लो भाई, आराम से देखो। fx (n - a⁻n होल डिवाइडेड बाय fx - a, n कितना हो गया यहाँ पर? 1/3। a कितना हो गया? 27। मैंने इस 3 को 27 (1/3 लिखा है।
तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, n इंटू a रेज टू पावर n-1। बात समझ में आ गई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।